बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो रूस ने किया है आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इतने मिसाइल मारे हैं, इतने मिसाइल मारे हैं, इतने मिसाइल मारे हैं, एक के बाद एक मिसाइल, एक के बाद एक मिसाइल। और रशिया ने आज यूक्रेन में, पूरे यूक्रेन में ब्लैकआउट कर दिया है। उनकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना तबाह किया है, इतना तबाह किया है, इतना तबाह किया है कि पूरे मुल्क में लाइट चली गई है। और इस सूरत हाल के अंदर आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त लोग बिजली के बगैर बैठे हुए हैं। और रशिया ने ट्रंप को असल में बताया है, इन्होंने असल में उनकी बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सेक्टर पर हमला किया। तो पुतिन ने कहा इनको ऐसा जवाब दो, ऐसा जवाब दो कि ट्रंप कांप उठे और ये दोबारा हमला करने के काबिल ना रहे। उन्होंने इनकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतने मिसाइल मारे, इतने मिसाइल मारे कि पूरे का पूरा यूक्रेन इस वक्त अंधेरे में डूब गया है। और आप देखें कि बिल्डिंग्स को तबाह किया है, हर जगह पर तबाही, इतनी तबाही मचा दी है, इतने बैलिस्टिक मिसाइल मारे। लोग रात के 2:30 बजे सो रहे थे, उनको पता नहीं चला। और उसके बाद जो हमले हुए हैं वो आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त तकरीबन 1 घंटे तक वो तबाही करते रहे। बैलिस्टिक मिसाइल मारे इन्होंने, एयर डिफेंस सिस्टम इनके सारे फेल होना शुरू हो गए। और आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हर जगह पर इस वक्त तबाही मची हुई है। ये असल में वो मामला है, रशिया ने इसमें जो ड्रोन्स मारे हैं वो भी सैकड़ों के हिसाब से, यानी तकरीबन 700-800 के करीब इन्होंने ड्रोन्स मारे हैं, मिसाइल मारे हैं। और सिकंदर मिसाइलों से लेकर क्रूज मिसाइल, हर तरह के, इवन के हाइपरसोनिक मिसाइल तक भी मारे। ये इतना ख़तरनाक हमला था, इतना ख़तरनाक हमला था कि रीसेंट हमलों में इससे ज़्यादा ख़तरनाक हमला शायद हमने कम ही देखा हो। इस हमले की सबसे ज़्यादा हैरान कुन सूरत हाल ये है कि बड़ी तादाद के अंदर यूक्रेन में बिजली चली गई और लोगों के घर मुकम्मल तौर पर, आप सोचें, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर चल रहे हैं, तबाही हुई है। ये बेसिकली ट्रंप को उन्होंने कहा, ट्रंप टोमाहाक मिसाइल देने के लिए जा रहा था, उसने मिसाइल दे रहे थे कि अब आप मारे। और यही प्लान था कि रशिया की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये मिसाइल मारेंगे और वहाँ पर तबाही मचेगी। इन्होंने मिसाइल भी मारे और उनको बड़ा सख्त नुकसान भी पहुँचाया। रशिया ने कहा कि तुम हमारी बिजली बंद करोगे, हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। और आप देखें कि इस वक्त की सूरत हाल बिल्कुल एग्जैक्टली यही इस वक्त होने के लिए जा रही है कि इन्होंने मुकम्मल तौर पर यूक्रेन को उड़ा कर रख दिया है। और यूक्रेन की सूरत हाल इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए हो गई है कि अमेरिका को वार्न कर दिया गया है कि यहाँ पर अगर आपने मिसाइल भेजे तो इन मिसाइलों के बाद हम समझ लेंगे कि आप जंग में कूद पड़े हैं। और ये असल में उन्होंने ट्रेलर दिखाया है। ट्रेलर दिखाकर उन्होंने कहा है कि अगर ये यूक्रेन में हो सकता है तो यूरोप में भी हो सकता है और अमेरिका में भी हो सकता है। तो अमेरिका किसी गलत फहमी में ना रहे कि ये काम नहीं हो सकता। देखिए, इस वक्त ट्रंप शदीद गुस्से में, उसको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि मैं रशिया का क्या करूं। उसने चाइनीज़ एयरलाइंस के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि जो फ्लाइट्स अमेरिका आ रही हैं वो रशिया की एयर स्पेस से उड़कर नहीं आएंगी। यानी कैसी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि रशिया की एयर स्पेस से उड़कर नहीं आएंगी। इसके 2 मतलब है। एक तो वो चाह रहे हैं कि रशिया को कोई फ़ायदा ना मिले, रूट इनका चेंज हो, चाइना उनके दरमियान ताल्लुकात ख़राब कर, इस तरह तो नहीं होगा। दूसरा, एक इसमें ख़तरनाक सूरत हाल पाई जा रही है कि रशिया पर होने जा रहे हैं बड़े ख़तरनाक हमले। और जब चाइना से अमेरिका फ़्लाइट्स आती हैं तो मोस्टली उसमें अमेरिकन होते हैं, अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर्स होते हैं। और वो लोग चाइना जा रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं और आते जाते रहते हैं। तो उनको ख़तरा ये है कि कहीं मिसाइलों की आड़ के अंदर वहाँ पर कुछ हिट ना हो जाए। इसका मतलब है कि कोई एक बहुत बड़ा हमला करने के लिए भी चाह रहे हैं, जिससे ये काम हो सकता है। पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे भयानक इस वक्त मामला सामने आया हुआ है वो अजीबोगरीब है। उसमें रशिया अब एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। यानी रशिया की फोर्स, एयरफोर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाही करने के लिए तैयार है। देखिए, अमेरिका के खिलाफ ऐसा ऐसा अल्टीमेटली अब महाज सज चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमला इतना ख़तरनाक था कि इस हमले के अंदर अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम है और इसराइल के जो डिफेंस सिस्टम आए थे उनको उन्होंने पैरालाइज कर दिया है। देखिए, रशियंस तो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जाहिर सी बात है उन्होंने हमला करना, लेकिन यूक्रेन के जो लोग हैं वो सो रहे थे और उन्होंने सोचा कि हमारे पास इसराइल और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम में ये बहुत सारी चीज़ें आई हैं, तो उसके बाद हम काफ़ी आराम से अपनी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे।
हम सुकून से सो जाएंगे। अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि वहाँ पर दुकानें बंद, तमाम चीज़ें बंद, और वहाँ पर जो जनरेटर से लोग काम चला रहे हैं, कॉफ़ी शॉप से लेकर हर जगह पर, उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम अपना निज़ाम ज़िंदगी कैसे चलाएं। आप इमेजिन करें ज़रा, किसी और मुल्क में एक प्रेसिडेंट होता जो अपनी मुद्दत पूरी कर चुका होता, ज़ेलेंस्की या कोई और, ये उसको फारिग कर देते। यहाँ पर ऐसी सूरत हाल नहीं है। वो बंदा इस वक्त एलिजिबल ही नहीं है कि वो सदारत के ओहदे तक रहे। लेकिन ये सूरत हाल, असल मसला क्या है? वो है मादनियात लेनी है ट्रंप ने, और मिनरल्स लेने हैं, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और ट्रंप ये बात समझता है कि अगर चाइना ने हमें रेयर अर्थ एलिमेंट से रोका हुआ है, हमारे पास मिनरल्स नहीं आ पा रहे, और टाइट कर दिया है सारे का सारा मामला। और इससे देखिए सबसे ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि अमेरिका टेक्नोलॉजी में पीछे जाएगा। अब अमेरिका अगर टेक्नोलॉजी में पीछे जाएगा, मिसाल के तौर पर इन्होंने चाइना से भी लड़ाई लड़ी। चाइना ने किया क्या है कि जो अमेरिका से शिप्स आएंगे या अमेरिका के जो शिप्स आते हैं उनसे एक्स्ट्रा टैक्स वसूल किया जाएगा। तो चाइना अब रिटेलिएट करता जा रहा है। ट्रंप की और शी जिनपिंग की जो मुलाकात होने जा रही है, उस मुलाकात से पहले उन्होंने ये काम कर दिया है। तो ये बात तो बड़ी क्लियर हो गई है, बड़ी वाज़ेह हो गई है कि चाइना रिटेलिएट करेगा, कर रहा है, और उसने करना है, वो पीछे नहीं हटने वाले। सो बहरहाल इस सारी सूरत हाल का आप जायज़ा लें, आपको ये बात समझ आएगी कि ये एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। अब अगला मरहला ये है कि अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं रह गया, वो है टोमाहाक मिसाइल इन्होंने मार रहे हैं। जब वो मिसाइल मारेंगे तो आप ये देखिएगा कि फिर उसके बाद अल्टीमेटली आपको नजर आएगा कि अमेरिका के खिलाफ रशिया की जंग छिड़ जाएगी। और रशिया के पास ऐसी सूरत हाल है कि वो अमेरिका पर डायरेक्ट हमला करने की बजाय, आपको पता है इस सारी जंग में रशिया ने एक चीज इस्तेमाल नहीं की जो सबसे अहम है, और वो यूरोप डरा हुआ है उससे। यूरोप के कई जहाज जाते हैं, अचानक से उनका जीपीएस और कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो सकता है। आप ये सोचेंगे इसी तरह की टेक्नोलॉजी होती जैसे पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराने के वक्त इस्तेमाल की, तो वो हमने मारा उनको। फिर अब आप अगर किसी का जीपीएस और सारा सिस्टम बंद करने की सलाहियत रखते हैं तो आप जंग में, आप असल में यूरोप को बताते हैं हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी यूक्रेन की जंग में इतनी इस्तेमाल नहीं, अभी तक इसका कोई एविडेंस नहीं मिला कि इन्होंने इस्तेमाल किया। रशिया के पास इस तरह की बेशुमार टेक्नोलॉजी है। ये जो मिसाइलों से उन्होंने मारा है वो दूसरी तरह भी बिजली को बंद कर सकते। उन्होंने ये टेक्नोलॉजी संभाल कर रखी है अमेरिका और यूरोप के लिए कि अगर ऐसे ही हमारी इनसे लड़ाई होगी तो हम इस तरह के साइबर हमले करेंगे। वो साइबर हमले, रशिया बहुत आगे है, बहुत ही ज़्यादा आगे है इन चीज़ों में। तो आप ये सोचें जब वो साइबर हमले करेंगे तो वो अमेरिका पर करेंगे, अमेरिका को ब्लैकआउट कर देंगे, और चाइना पूरी तरह बैक करे। अब रिसेंटली डॉक्यूमेंट सामने आए यूरोप और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की, उन्होंने कहा कि चाइना पूरी तरह पार्टिसिपेट कर रहा है और टेक्नोलॉजी फराम कर रहा है। तो चाइना के पास वो टेक्नोलॉजी है, वो जब चाहे इनको उड़ा कर रख देंगे, ये बच नहीं पाएंगे। तो आने वाले वक्त में ये बात बड़ी अच्छी तरह और वाज़ेह तौर पर क्लियर होती हुई नज़र आएगी आपको कि रशिया की जंग को चाइना किसी सूरत नहीं चाहता कि वो हारे, और अमेरिका के दरवाजे तक ये जंग अल्टीमेटली चली जानी। अभी तो ये यूरोप के दरवाजों तक जाने वाली है और यूरोप डरा हुआ है। अभी रिसेंटली आपने देखा नहीं था कितने एयरपोर्ट्स हैं जिन पर साइबर हमले हुए, उनका निज़ाम दरम बरम हो गया। जर्मनी में हर जगह पर आपने देखा एयरपोर्ट्स, अमेरिका, हर जगह उस पर इन्होंने यही बातें कह रहे हैं कि इसके पीछे रूस है, चाइना है। तो आप ये सोचें अगर वो आपका निज़ाम दरम बरम कर सकते हैं साइबर हमलों से, तो फिर वो क्या कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल अब एक बात याद रखिएगा, पुतिन ने कहा है अपनी कौम से, जब रिसेंटली उसने खिताब किया तो उसने कहा है कि अगर अमेरिका और यूरोप के बारे में कहा है कि ये जो लोग हैं ना, इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि हम लोग अगर इनसे डरेंगे तो ये डराएंगे। अगर रूस ने जीना है और नक्शे पर कायम रहना है तो ताकत दिखानी पड़ेगी, उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो ये अब सूरत हाल होने के लिए जा रही है। अमेरिका का सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि वो ये जंग नहीं जीत पा रहा। जब वो ये जंग जीत नहीं पा रहा, ना उसके पास उसके मिसाइलों का मसला और बहुत सारी चीज़ें। देखिए अब तो इसराइल भी खुलकर आ गया है ना यूक्रेन के साथ, पहले भी वो था ढके छुपे अंदाज में था, लेकिन अब चूंकि वो खुलकर आ गया, शाम के अंदर से रूस नहीं है, तो वो भी लड़ाई करेंगे और वो भी हर तरह से इन मामलात की तरफ आएंगे। बहरहाल अब याद रखिएगा अगर अमेरिका इस जंग को नहीं जीत पा रहा है, मिनरल्स का असल में मसला है। पहले तो रूस की जो ऑफर थी ना कि 20% इलाका हम ले लेंगे, अब वो 20% इलाका भी नहीं होगा, यानी अब वो बढ़कर इन्होंने को 40-50% तक अल्टीमेटली ले जाना है,
यूक्रेन के अंदर ये सूरत हाल पैदा हुई है कि लोगों के पास जो बाकी रह गए हैं वो कहते हैं कि हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इस चीज़ के कि हम यहाँ से निकल जाएं। और देखिए दुनिया भर के अंदर यूरोप में उनकी ख़वातीन गई हैं, लड़कियाँ गई हैं, लेकिन उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हो पा रहा। और आपको पता है कि जब ख़वातीन के साथ ऐसी सूरत हाल होती है तो वो किस तरह ट्रीट किया जाता है उनको। ये मामला इस वक्त जारी है रूस के और यूक्रेन के मामला, लेकिन अमेरिका हर तरफ आपको इसमें नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।